अपने दिमाग की बंद जो बत्ती है उसको जलाएं। अल्लाह को क्या ज़रूरत थी कि आपको इस दुनिया में नाकाम होने के लिए भेजता। जब तक सांस है तब तक चांस है, जब तक इमिग्रेशन खुली हुई है तब तक मौका है। रोशनी का सिलसिला इजाद किया जाए, कोई बल्ब बनाया जाए। लाइल्मी है, लाइल्मी से बड़ी कोई जहालत नहीं होती। फाइन 500 यूरो, 600 यूरो, 800 यूरो भी आ सकता है। 10 साल का कार्ड मिलता है, कारता दी चितादाऊ भी इसे यहाँ पर कहते हैं। तो फाइनेंस ने रूल चेंज कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन एक दफ़ा फिर मलक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है सारज़मीन पुर्तगाल के सिटी लिस्बन से। लिस्बन जो कि कैपिटल है, पुर्तगाल का दिल है, वहाँ से मैं आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस की क्या अपडेट चल रही है। गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि फाइनेंस ने रूल चेंज कर दिए हैं। रूल क्या चेंज हुए हैं और क्या अपडेट है नहीं, ये इस बारे में आपको मैं बताऊँगा। फाइनेंस जो आप फर्स्ट नंबर आपका बनता है जब आप पुर्तगाल की सरजमीन पे कदम रखते हैं, तो लीगल एंट्री के बाद जो सबसे पहला आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है वो होता है फाइनेंस नंबर। बॉर्न हो तो उसका एक बे फार्म बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। वही नंबर 18 साल बाद आपके आईडी कार्ड पे लिखा जाता है। लोगों को इस बात का पता नहीं है। सेम इसी तरह जो पुर्तगाल में बंदा आता है उसकी नई बर्थ होती है, न्यू बॉर्न की तरह होता है। उसका सबसे पहला जो नंबर बनता है गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल की तरफ से वो होता है फाइनेंस नंबर। ये 3 डेज़ में भी आ जाता है, 5 डेज़ में भी, 1 वीक में भी और 2 वीक में भी ये कभी कभी आने लग जाता है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बातें हैं कि इसको ये कल को रेजिडेंट कार्ड पे प्रिंट होना होता है। फिर ये पासपोर्ट जब आपको मिलता है तो एक चिता दी नानजा आपको एक ना 10 साल का कार्ड मिलता है, कारता दी चितादाऊ भी इसे यहाँ पर कहते हैं, वो उस पर भी ये प्रिंट होता है। मतलब ये ताहयात आपके साथ ही जुड़ा रहता है नंबर। इसमें आपने गलती नहीं करनी। गलती आपके नाम के वर्ड्स हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये आपने चेक कर लेना है। और आगे मैं आपको बताता चलूँ कि ये 6 महीने के बाद फाइनेंस नंबर को आपने इस पर एक गारंटी लिखी होती है। एक गारंटर आपकी गारंटी देता है जिसके ब्याह पे आपका फाइनेंस नंबर इशू होता है। गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल के फाइनेंस के ऑफिस से आपका पर्सनल फाइनेंस नंबर इशू होता है। 6 महीने के बाद उसको गारंटी को रिमूव कराना बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको जुर्माना फ़ाइन आ सकता है। और फ़ाइन 500 यूरो, 600 यूरो, 800 यूरो भी आ सकता है। और गाइस मैं आपको बताता चलूँ, जब आपकी गारंटी रिमूव हो जाएगी तो आप इस फाइनेंस नंबर पे अपनी कंपनी ओपन करा सकते हैं। इस पे आप गाड़ी रजिस्टर करा सकते हैं। और जितने भी मामलात हैं आपके जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं वो आपके तब आप एलिजिबल हैं जब आपके फाइनेंस की गारंटी रिमूव हुई होगी। हाँ गाइस, और फाइनेंस ने एक न्यू अपडेट आजकल जारी किया है कि जितने भी लोगों के नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट था उनको 1,000 यूरो का उन्होंने फ़ायदा देना शुरू कर दिया। 1,000 यूरो लोगों के अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आ रही है। जी गाइस, जिन लोगों के नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें चाहिए कि वो फाइनेंस पे अपने घरों को रजिस्टर करा लें। ये आमतौर पर मालिक का काम होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस पे रजिस्टर कराना। अगर उसने नहीं कराया तो आप खुद फाइनेंस के ऑफिस में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गाइस, जितने भी लोगों के नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें चाहिए कि इसको अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराएं फाइनेंस के ऑफिस में जाकर। आमतौर पर ये काम मालिक का होता है, जिसका मकान है उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है आपको घर, उसको चाहिए कि फाइनेंस में आपकी रजिस्ट्रेशन कराए। अगर उसने नहीं कराई तो आप खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि एक तो इसमें आईआरएस का फ़ायदा होता है, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल 1,000 यूरो की सपोर्ट दे रही है। जिनके नाम पर घर हैं, रेंट पर जिनके पास घर हैं, उनको 1,000 यूरो गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल सपोर्ट दे रही है। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उनको ये सपोर्ट नहीं मिल रही। और इस मंथ में सब लोगों को जिनके नाम पे घरों के कॉन्ट्रैक्ट थे उनको 1,000 यूरो की सपोर्ट मिली है। और ये आगे भी चल सकती है, हो सकता है ये नेक्स्ट मंथ भी लोगों को मिले। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई और जिनको पता ही नहीं है, लाइल्मी है, लाइल्मी से बड़ी कोई जहालत नहीं होती। जिन लोगों को इस बात का पता ही नहीं है, उन्होंने अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर नहीं कराया फाइनेंस के पोर्टल में जाकर या फाइनेंस के ऑफिस में जाकर, तो एक तो उनकी आईआरएस काम नहीं होगी, दूसरा उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट है, जो सपोर्ट है, वो नहीं मिलेगी। जी हाँ गाइस, अगर आपके नाम पे कोई घर है, घर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर के जुनता और अपने दोस्तों की जुनता बनवा सकते हैं। लेकिन ये लीगल तब ही होगा जब आपने अपने घर के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंस में रजिस्टर कराया होगा, अदरवाइज़ ये कोई लीगल काम नहीं होगा। गाइस, आपको चाहिए कि जितने भी लोग यूरोप में मौजूद हैं
वो सब पुर्तगाल में आ जाएं, क्योंकि पुर्तगाल में इमिग्रेशन का सिलसिला अभी तक चल रहा है। जिन लोगों को जर्मनी में पेपर नहीं मिले, फ्रांस में नहीं मिले, स्विट्ज़रलैंड में नहीं मिले, 10-10 साल से वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके लिए अभी भी चांस है, अभी भी मौका है, क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन अभी तक खुली हुई है। गाइस, एक बंदे ने शायद सूरज से मोटिवेशन ली होगी, उसने देखा कि दिन को ये पूरी दुनिया को रोशन करता है, रात को जब ये गरूब होता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, क्यों ना कोई रोशनी का सिलसिला ईजाद किया जाए, कोई बल्ब बनाया जाए। उसने बल्ब बनाने की कोशिश की, 1 ट्राई की, नाकाम हुआ, 10 ट्राइयाँ की, नाकामी का सामना हुआ, 50 ट्राइयाँ उसने की, नाकामी का सामना हुआ, उसने 100 कोशिश की तो नाकाम हुआ, 200 दफ़ा, 300 दफ़ा, 1000 कोशिश के बाद भी वो नाकाम हो गया। 9999 कोशिशों के बाद ये जो आप मेरे पीछे रोशनी देख रहे हैं, बल्बों की रोशनी, ये थॉमस एल्वा एडिसन की कोशिशों का नतीजा है। अगर उसने हिम्मत नहीं आ रही तो आप क्यों हिम्मत आ रहेंगे? अगर आपको जर्मनी पेपर नहीं देता कोई मसला नहीं है, अगर थॉमस ने हिम्मत नहीं आ रही तो आप क्यों आ रहेंगे? अगर आपको जर्मनी में पेपर नहीं मिले कोई मसला नहीं है, स्वीडन में नहीं मिले कोई मसला नहीं है, स्विट्ज़रलैंड में नहीं मिले कोई मसला नहीं है, अब भी आप यहाँ पर आ जाएं। जब तक सांस है तब तक चांस है, जब तक इमिग्रेशन खुली हुई है तब तक मौका है। तो मैं पुर्तगाल की सरजमीन में आपको यही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पुर्तगाल में आ जाएं, यहाँ इमिग्रेशन खुली हुई है और लोगों को पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ गाइस, थॉमस एल्वा एडिसन ने जब 9999 कोशिशें की और बल्ब 10,000वीं बार में उसने ईजाद कर लिया, दुनिया को रोशन कर दिया, हमारी रातों को रोशन कर दिया, तो एक इंटरव्यू लेने वाले ने उसका इंटरव्यू किया और उससे कहा कि इतनी नाकामी, इतनी बड़ी नाकामी, इतनी नाकाम कोशिशें, तो आपने हिम्मत नहीं आ रही? तो उसने कहा कि मैं तो नाकाम नहीं हुआ, मैं 9999 ऐसे तरीके जानता हूँ जिनसे बल्ब रोशन नहीं हो सकता, बल्ब जल नहीं सकता। मैंने सीखा है, मैं वो तरीके सीख गया हूँ जिनसे बल्ब नहीं जलता। तो अगर आप जर्मनी में नाकाम हो चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, तो आपने कुछ सीखा है, आप ज़िंदगी में नाकाम नहीं हैं। आप इस बात को समझें। अल्लाह को क्या ज़रूरत थी कि आपको इस दुनिया में नाकाम होने के लिए भेजता? उसने आपको अपना नायब मुकर्रर किया है, आप उसके नायब हैं। इंसान अशरफुल महलूकात है, तो अपने दिमाग की बंद जो बत्ती है उसको जलाएं, पुर्तगाल और स्पेन की तरफ चले आएँ, यहाँ पर इमिग्रेशन खुली हुई है और ख़ासकर पुर्तगाल में आपको 2 साल में TRC मिल जाएगी। इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल इमिग्रेशन ऊपर नीचे तेज़ इसकी स्पीड होती रहती है, आपको जल्द से जल्द पेपर मिल जाएंगे और आप अपनी फैमिली का फ्यूचर मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, रोशन कर पाएंगे। इजाज़त दीजिए मलक अरसलान को, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हामी और नासर।